क्या पढ़ रहे हैं हम बोलो? एल्केन। और एल्केन में क्या पढ़ा रहा हूं बोलो? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। एल्केन के रासायनिक गुण धर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। एल्केन बेसिकली 4 केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। एक दहन, कंबंशन, ठीक है। दूसरा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। दहन तो कंबंशन समझ गए बोलो आपका। फिर क्या करता है? एरोमेटीकरण, एरोमेटाइजेशन, ठीक है। एरोमेटाइजेशन या इसको साइक्लेशन, चक्रीकरण भी कहते हैं। पढ़ेंगे तो नाम समझ में आएंगे। और एक समावीकरण, आइसोमेराइजेशन, ठीक है। आइसोमेराइजेशन। अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, क्लियर। तो एक बात तो श्योर है कि हमें करना क्या है, रिएक्टेंट फिक्स है हमारा, बोलो प्रोडक्ट बनाने अलग अलग। जब फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आपको मैंने कल बता दिया, फिजिकल स्टेट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उनका डिस्कशन क्या कहलाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। और जीएमपी के अंदर क्या होता है कि बोलो प्रोडक्ट फिक्स होता है, अलग अलग रिएक्टेंट लेकर के हमें बनाना होता है। तो ये 4 मुझे आपको बताना है। तो पहला मैंने कहा दहन, कंबंशन, ठीक है। तो ध्यान रख लो, ऑर्गेनिक में कभी भी किसी का कंबंशन करना है तो प्रोडक्ट फिक्स से CO2 और H2O ही बनेगा। तो मैंने कहा बोलो ये इसको मैं O2 कर रहा हूं, प्रोडक्ट फिक्स से क्या बनेगा बोलो, CO2 और H2O। तो बैलेंस कर सकता हूं, कार्बन एक एक, बोलो आपने देखा हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर 4 है तो 2 कर दिया, ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर 2 आ गया, क्लियर। तो ये मीथेन का कंबंशन हो गया। बोलो मैंने कहा अगर यही मेरा CH3 बोलो ये होता और O2 करता तो पहले ही प्रोडक्ट क्या बनाता, CO2 और H2O। बैलेंस करने के लिए बोलो ये C2H6, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 करूंगा, यहाँ पर हाइड्रोजन 6 तो यहाँ पर 3 करूंगा, और उसके बाद ऑक्सीजन इधर 7 तो यहाँ पर 7/2 करूंगा, या 3.5 लिख दो, बात तो एक ही है बोलो। और समझे नहीं समझे? तो इसका मतलब हुआ यहां से बोलो एक ही तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। वो क्या बनता है मैं यहाँ पर दे देता हूँ आपको। आपको कहा जाए CH3 CH2 CH3, और आपको कहा जाए O2, और ये CO2 और H2O, यहाँ पर X मोल, यहाँ पर Y मोल, बोलो X एंड Y बोलो होंगे। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो, क्लियर। पूछने का तरीका आपको दिया, बोलो यहाँ पर कितने मोल O2 यूज आएंगे, या कितना मोल CO2 उत्पन्न होगा, और बोलो या X और Y क्या होगा, YX उसकी मर्जी जो आपको दे। अपने को तो ऑप्शन होंगे, करना क्या है बोलो, बैलेंस करना है। क्योंकि जैसे ही आपने कंबंशन देखा, आपका काम क्या है कि बोलो ये C3 बोलो H8 है, बोलो है या नहीं है, और एल्केन है तो C3H8 है। ओके, ये बोलो O2 लिया, ये CO2 और ये H2O। पहला काम, कार्बन कितने 3, तो यहाँ पर कितना कर दूंगा 3, हो गया कार्बन बैलेंस। इधर बोलो हाइड्रोजन कितने 8, इधर कितने 2, यहाँ पर कर दूंगा 4, हो गए 8। अब किसको बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन इधर कितने 6 और बोलो 4 कितने हो गए 10, जोड़ लो कितने हो गए 10। इधर कितने है बोलो 2, तो इधर कर दूंगा 5, तो कितने हो जाएंगे 10। तो बताओ X कितना आ गया 5 मोल, और Y कितना आ गया 3 मोल। बोलो टिक कर दोगे नहीं कर दोगे? बोलो पहला केमिकल प्रॉपर्टी समझ में आया। हर जो हम पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए कि उससे एग्जाम में क्या आएगा, तो ही ऑर्गेनिक आपके अंदर जाएगी।
बोलो मेरी बात समझ में आए? मतलब ऑर्गेनिक किसको बुरी लगती है? जो केवल रटता है, वो ये नहीं सोचता कि जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे कैसा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा। तो मैं हर एक में आपको यही बताता हूँ कि एग्जाम में क्या आता है जो हम पढ़ रहे हैं। बोलो पहला समझ में आया? बोलो नोट करोगे पहले ये नाम। ओके, 4 केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नाम नोट कर लिया आपने? पहला क्या सिखाया मैंने? कंबंशन, ठीक है। किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबंशन होगा तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा? CO2 और H2। इसका मतलब जब एल्कीन पढ़ाऊंगा, एल्काइन पढ़ाऊंगा, हर एक की केमिकल प्रॉपर्टीज पहली कौन सी होगी? कंबंशन होगी, ठीक है। ओके, तो पहला ये कंबंशन दहन समझ में आया? बोलो आपको, ठीक है। दूसरा बताओ मैं, बोलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। हटा दूं? हटा दूं? ओके। अब मैंने कहा यहां पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्या लिखा मैंने? बोलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ आओगे? बोलो आपको FRS का मतलब क्या हुआ? बोलो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सबसे पहली बात तो पता होना चाहिए एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ये एल्केन की अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। एल्केन को रात दिन किसके सपने आते हैं? बोलो इसी के आते हैं। बोलो क्या बताया मैंने? इसका मतलब हुआ कि हम केमिकल प्रॉपर्टी सारी पढ़ेंगे, बट जो फर्स्ट चॉइस एग्जामिनर की होती है वो इसमें से देने की होती है, क्योंकि ये एल्केन की क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। और जिस किसी की एल्कीनो, एल्काइनो, बेंजीनो जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है उसका फंडा आपका खतरनाक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि उसी में ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। बात समझ में आए? तो अब आप 15-20 मिनट इसको समझना, इस पे क्या कहले तो क्या क्या है, फिर कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सीखना है, और इसी से क्वेश्चंस आते हैं। तो पहली लाइन तो क्या लिख रहा हूं? ये मैंने कहा एल्केन की, बोलो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन मतलब क्या बोला मैंने? अभिलाक्षणिक, बोलो मैंने कहा अभिक्रिया है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्केन। तो दो क्वेश्चन तो यही हो गए। थ्योरेटिकल एल्केन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। एल्कीन पढ़ेंगे तो उसकी भी अलग आएगी, एल्काइन सबकी अपन पढ़ते हैं। अब मैंने कहा इसके अंदर क्या होता है? तीन रिएक्शन आती है। ठीक है, एक आती है बोलो हैलोजनीकरण। क्या आती है? बोलो हैलोजनीकरण, मतलब हेलो जनेशन। क्या आती है? बोलो हेलो जनेशन। क्लियर? बोलो एक आती है नाइट्रीकरण। क्या आती है? बोलो नाइट्रीकरण। ओके, मैंने कहा नाइट्रेशन। ओके, और एक आती है बोलो मैंने कहा सल्फोनीकरण। ओके, सल्फोनीकरण, मैंने लिखा सल्फोनेशन। ठीक है, और उसमें भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? हेलोजनेशन। पहले तीन बता रहा हूं, फिर मैं आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बताऊंगा। सारा समझ में आ जाए तब आपको फ्री रेडिकल नोट करना है। क्लियर? तो मैंने कहा पहला कौन सा बता रहा हूं? बोलो, मैंने कहा हैलोजनीकरण। ओके, हैलोजनीकरण मतलब क्या? हैलोजनेशन, हैलोजनेशन। ओके, तो मैंने कहा इसमें बोलो हैलोजनेशन एग्जांपल से बताऊं, जैसे CH4 है और Cl2 किया, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये करता हूं, इसका मतलब समझ गए? प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3Cl। क्लियर? क्या बनेगा? CH3Cl। ओके, अब यहां पर ही मैं बोलो आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मैं CH4 ले लूं या Cl2 ले लूं, नीचे लिख दूं मैं क्या? बोलो एक्सिस। क्या लिख दूं? बोलो एक्सिस। एक्सिस का मतलब समझ के क्या लिख दिया? आधिक्य। क्लियर? तो फिर क्या होगा? बोलो, आपने देखा पहले ये बनेगा। ओके, फिर बोलो आपका ये तो आपका यू फिर आएगा, फिर क्या बनेगा? ओके, बोलो मैं क्या करने जा रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हो? बोलो क्या? बोलो क्या 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 यहाँ पर बोलो ये निकलेगा, क्या होगा? बोलो ओके, फिर क्या होगा? बोलो आपको मैंने कहा क्या होगा? बोलो यहाँ पर इस तरह से। पहले बताओ ये सारे प्रोडक्ट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बोलो बनेंगे। बोलो अगर खुली छूट दे दी जाए तो इससे कौन कौन से हेलो एल्केन बन सकते हैं, तो हम ये सारे बना लेंगे। बात समझ में आए? बोलो ओके। नंबर बोलो मैंने कहा यहाँ पर 3। ठीक है, अब मैंने कहा ये तो मैंने चलो हेलोजनेशन आपको बता दिया। बात समझ में? हेलोजनेशन के अंदर अगर मैं स्पेशल नोट देखूं, स्पेशल नोट में मैंने पहला आपको कहा, अगर मुझे कोई पूछे रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्लियर, ऑफ हेलोजन, ठीक है, कि भाई दो रिएक्टेंट है, एक हेलोजन भी है और एक एल्केन भी है। बात समझ में? तो इसमें तो मैं कह रहा हूं F2Cl2 Br2 और I2। क्लियर? बोलो मैंने कहा ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। हेलोजन में F2Cl2 Br2 I2 में क्या होगा? F2 फिर Cl2 फिर Br2 फिर I2, और ये इतना खतरनाक रिएक्टिव होता है, अंधेरे में ही अभिक्रिया कर लेता है, और ये इतना कम होता है कि बोलो बहुत ही स्लो प्रोडक्ट बनाता है। इसलिए आपने देखा होगा पूरी ऑर्गेनिक में ज्यादातर हम Cl2 और Br2 की रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि ना बहुत फास्ट काम का है ना बहुत स्लो काम का है। तो आप
बोलो बचपन से देखा होगा कि जब भी हम हेलोजनेशन करते हैं या तो हम Cl2 लेते हैं या हम Br2 लेते हैं, या तो हम HCl कराते हैं हम या HBr। समझ में आया बोलो? क्योंकि उसका रीजन क्या है? F2 क्या है? मोर रिएक्टिव, और आपका I2 क्या है? लेस रिएक्टिव। क्लियर? तो ये तो क्या है बोलो? मोर रिएक्टिव। ठीक है, और ये क्या है बोलो? लेस रिएक्टिव। तो ये बोलो आपका, इसीलिए इनका ज्यादा कराते हैं। बात समझ में आए बोलो? ओके, नंबर 2 मैंने कहा यहाँ पर रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्लियर ऑफ एल्केन। पहले बताओ, ऐसे मैं लिख रहा हूं, आप समझ जाओगे ये हेलोजन की क्रियाशीलता का क्रम है, और ये क्या है बोलो? हेलोजन, हेलोजन की बोलो क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का क्रम। ओके, और ये किसका लिख रहा हूं मैं बोलो? एल्केन, एल्केन की क्रियाशीलता, क्रियाशीलता का क्रम। तो मुझे एक बात पता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमेशा कोई भी एल्केन लूंगा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। तब तो पक्का 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बोलो आपको मैं कहूं फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल ही करूंगा। आज मुझे कोई कहे कि बोलो एक में इंटरमीडिएट ये बना, क्लियर? ओके, एक में ये बना, बोलो ओके, एक में ये बना, तो आप मुझे बताओ इनमें ज्यादा स्टेबल कौन? ये वाला। क्लियर? अरे तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? कुछ बात समझ में आई बोलो आपको? एक 3 डिग्री पे हाइड्रोजन है, एक 1 डिग्री पे हाइड्रोजन है, पहले कौन सा निकलेगा बोलो सब्स्टिट्यूशन में? 3 डिग्री वाला। बात समझ में आई बोलो? ओके, तो ये तो डायरेक्ट पूछे जाए, आपको समझ में आया बोलो? अब आपने देखा कि मैंने जब हेलोजनेशन बताया तो वेरी इंपॉर्टेंट बताया। तो हेलोजनेशन में क्वेश्चन क्या आते हैं, ये तो मैंने आपको बेसिक चीज बताई। वैरायटी समझना, हेलोजनेशन में 3 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, वो तीनों वैरायटी मैं आपको सिखा रहा हूं। पहली वैरायटी क्या आपको क्वेश्चन दिया जाता है बोलो? CH3, बोलो CH, बोलो ये CH3 और CH3 और CH3। क्लियर? ये आपको नियोपेंटेन दिया। बात समझ में आए बोलो? ओके, और आपको कहा जाए कि बोलो इसके, इसके, इसके मोनो हेलोजनीकरण, मोनो हेलोजनीकरण। ठीक है, बोलो मोनो हेलोजनेशन। क्लियर? बोलो से कितने कितने उत्पाद बनेंगे? ठीक है, तो ऑप्शन में क्या आता है? 1, 2, बोलो आपको मैं जो दे रहा हूं 3 और 4। तो क्या होगा आंसर बोलो? 1। क्यों? क्योंकि यहां जोड़ू, यहां जोड़ू, यहां जोड़ू, यहां जोड़ू, बोलो कहीं भी जोड़ू एक ही जुड़ सकता है। और समझे नहीं समझे? इधर जोड़ूंगा, फिर किसी में इधर जोड़ूंगा, नाम तो वही रहेगा, नाम वो रहेगा, मतलब प्रोडक्ट एक ही बनेगा। क्लियर? चलो एक टिक कर दिया। पहले एक ही वैरायटी सिखा रहा हूं। क्लियर? बोलो मैंने कहा आपको एग्जामिनर ने ये दिया। क्लियर? अब मैं ऐसे दूंगा, समझ आओगे बोलो? और एल्केन पढ़ रहे हैं ना? क्लियर? और मैंने कहा बोलो यहाँ पर बोलो हेलो, मैंने कहा बोलो ये लो, ये लो, ये लो, इसको मैं 2 मेथिल प्रोपेन ऐसा लिख के दूं या आपको बना के दूं, बात एक ही है। बोलो क्लियर? बोलो के मोनो हेलो हेलोजनीकरण। क्लियर? बोलो मोनो हेलोजनेशन। ठीक है, मोनो हेलो, मैंने कहा जनेशन। ठीक है, के कुल मैंने कहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट उत्पाद होंगे। क्लियर? अच्छा, ऑप्शन आपको दिया अगेन 1, 2, 3, 4। क्लियर? तो इस बार बताओ कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है? 2, क्योंकि यहां जोड़ू, यहां जोड़ू, यहां जोड़ू एक जैसा, और एक यहां जोड़ दूंगा तो 2। क्लियर? तो इस बार आंसर क्या है? 2। समझना मैं कैसे कर रहा हूं, ये जो करा रहा हूं वो सबसे इजी वेराइटी है जो मैं पहले बार करा रहा हूं। दूसरा टफ होगा, तीसरा और टफ होगा। बोलो इतना सा लिख दो, समझ आओगे? क्योंकि फिर यहां जोड़ूंगा तो वही हो जाएगा, यहां जोड़ूंगा तो वही हो जाएगा, 2 बने। क्लियर? मैंने कहा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
मैंने लिया यहाँ पर ये, ठीक है, और मैंने कहा बोलो आपको इसके इसके मोनो हेलो जनीकरण, ठीक है, जनीकरण के उत्पादों की संख्या, ठीक है, बोलो होगी। वैरायटी वही है, बस सिखाना चाह रहा हूं। ऑप्शन में आपको दिया 2, 3, 4 और 5। क्लियर? तुरंत हमारा काम क्या होगा, बस हमें बोलो वैरायटी देखना है, कितने वैरायटी के बन सकते हैं, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो मैंने कहा यार मुझे ये मिला। क्लियर? तो यहाँ नंबर 1 इधर से चालू करूं इधर से करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला प्रोडक्ट बोलो यहाँ पर भी जोड़ूंगा, बोलो नंबर 3 और नंबर 4 यहाँ जोड़ू एक ही बात है। क्लियर? तो टोटल कितने बनेंगे, 4। कोई कैसा रिया कैसे बना रहे हो, बना के बताओ। देखो बना के बता रहा हूं, इमेजिन करो नंबर 1 लगाया, नंबर 1 लगाया मतलब मैंने कहा यहाँ पर आपका हेलोजन जुड़ गया। क्लियर? नंबर 2 मैंने कहा, बोलो मैंने कहा आपको ये किया, ये हेलोजन जुड़ गया। क्लियर? नंबर 3 मैंने कहा, बोलो यहाँ पर हेलोजन जुड़ गया। क्लियर? नंबर 4 मैंने कहा, बोलो या हेलोजन जोड़ दिया, यहाँ जोड़ो एक ही बात है, बोलो। तो बोलो 4 बनेंगे। अच्छा एसओ में ना एक कम ना एक ज्यादा, जो आप बनेंगे वो एग्जैक्ट संख्या होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऑप्शन सर ऐसे पास पास आएंगे दूर दूर आएंगे, ऑप्शन तो ऐसे ही आएंगे 2, 3, 4, 5 और ऐसे आएंगे ना, बोलो। क्लियर? तो बताओ पहली वेराइटी समझ में आएगी नहीं? ये एकदम इजी वेराइटी है। क्लियर? और ज्यादातर आपके ऐसा ही वेराइटी के आते हैं। अब मैं थोड़ी टफ में फिर और टफ में जा रहा हूं। क्लियर? क्योंकि मुझे आपको सब सिखाना है। बोलो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपको दिया, सपोजेट आपको दिया कि ब्यूटेन, क्या दिया बोलो, ब्यूटेन। खाली क्या बोला, बोलो ब्यूटेन। ब्यूटेन भी नहीं देगा, वो आपको देगा C4H, बोलो 10। क्लियर? बोलो क्या बोला, C4H10, ठीक है, से बोलो कुल संभव कुल संभव मोनो, बोलो ऐसे लिख दो चलेगा, मोनो हेलो जनरेशन, मोनो हेलोजनेशन, बोलो प्रोडक्ट, बोलो की संख्या, ठीक है, संख्या होगी। क्लियर? अब जैसे ये दे दिया, ये दूसरी वैरायटी, इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि ब्यूटेन किस कैसे तरह का स्ट्रक्चर वाला बन सकता है। तो मैंने कहा यार एक तो ब्यूटेन ये बन सकता है सीधा साधा, एक ब्यूटेन ये बन सकता है, हाँ इन दो के अलावा तीसरा कोई बन नहीं सकता। पहला काम ये बनाना पड़ेगा, फिर आप सोचो कि इसमें कितने तरह के बन सकते हैं, 1, 2, फिर तो वापस रिपीट हो जाएगा इसमें, बोलो 1, 2, फिर तो रिपीट हो जाएगा, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, बोलो क्या होगा, बोलो 4 होगा। समझ में आया? बोलो जो पहली वेराइटी वो तो बिल्कुल इजी थी, उसमें मैं आपको ये दे रहा था और इसमें पूछ रहा था। और दूसरी वेराइटी में क्या होगा, आपको बोलो ऐसा दे दे ब्यूटेन में, पेंटेन में या C4H10 में, हाउ मेनी पॉसिबल मोनो हेलोजनेशन प्रोडक्ट, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बोलो जितनी पॉसिबल है स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी और फिर उन एक एक में करके देखना पड़ेगा, फिर सारे काउंट करने पड़ेंगे। बात समझ में आया? इसी का अगला क्वेश्चन, ठीक है, बोलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? ओके मैंने दिया आपको C5H12। क्लियर? अच्छा किसी के दिमाग में सर आपने C4 से चालू किया, C3 से क्यों नहीं चालू किया, कभी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि मेथेन एथेन प्रोपेन के तो बोलो रूप ही एक ही बनता है। एग्जामिनर होशियार होता है कि नहीं होता है, बोलो, और होता है ना, वो क्यों मेथेन एथेन प्रोपेन का पूछेगा, बोलो इस वैरायटी का पूछ रहा होगा, चालू कहां से होगा, बोलो चालू कहां से होगा, बोलो और ब्यूटेन से ही चालू होगा। क्लियर? इसलिए मैंने भी वहीं से चालू किया। अच्छा मैंने कहा कुल मोनो हेलो, बोलो मैंने कहा उत्पाद। क्लियर? अब इतने क्वेश्चन कर लिए तो समझ आओगे, बोलो ये क्या क्वेश्चन है, समझ में आया, बोलो और क्या है समझ में आया, बोलो टोटल मोनो हेलोजनेशन प्रोडक्ट। क्लियर? क्या बोल रहा हूं, बोलो फाइंड आउट, मैंने कहा टोटल, बोलो मोनो, ठीक है, हेलो, बोलो जनरेशन,
क्लियर, मैंने कहा प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट्स मैंने आपसे पूछा है, तो पहला काम क्या होगा, ये कौन है, पेंट है। तो पहले तो मैं सोचूंगा ये कितनी पॉसिबल इसकी स्ट्रक्चर है, क्लियर। तो मैंने कहा सबसे सिंपल पहला तो ये बना दूं, क्लियर। फिर मैंने कहा यार बोलो मैं ये बना दूं, यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो एक ही बात होता है, क्लियर। फिर मैंने कहा मैं बोलो ये बना दूं। अच्छा, और कोई पॉसिबल है क्या, है क्या, नहीं। तो पहला काम कर लिया। अब मैं क्या करूंगा बोलो, एक एक के पास जाऊंगा और देखूंगा उससे कितनी बन सकती है। इसके देखूं तो 1 2 3, अच्छा 1 2 3 करता तो भी चलता, बोलो ऐसी कोई बात नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किधर से भी करो, क्लियर। अच्छा, इसमें बताओ कितने, ये एक ही हुआ, 1 2 3 और 4, क्लियर। इसमें कितना होगा, और एक ही होगा ना, यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो यहाँ जोड़ो। तो अब आप सोचो टोटल कितने हो गए, 3 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो गया, 8, ना एक कम ना एक ज्यादा। ऑप्शन में तो 7 8 9 ऐसे ही होंगे। पहले बताओ आपको वेराइटी 2 समझ में आई कि नहीं आई। वेराइटी 2 समझ में आए तो वेराइटी 1 तो आ ही जानी चाहिए, क्योंकि वेराइटी 1 जो है वो तो और इजी है, उसमें तो आपको समझ रहे हो ना, बोलो मैं वेराइटी 2 करा रहा हूं तो वेराइटी 1 तो वैसे ही आ ही रही है। अरे ये इंडिविजुअल नहीं पूछा था आपको मैंने, थोड़ा दिमाग लगाओ, ये भी तो इंडिविजुअल पूछा है ना मैंने, आ समझ में। अब आ जाओ और खतरनाक में, बोलो नंबर 3, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, हालांकि वो बहुत कम पूछा जाता है, और वो भी मैं जो एग्जांपल करा रहा हूँ वही पूछा जाएगा, उससे आगे तो वो पूछ ही नहीं सकता, क्लियर। बोलो मैंने कहा आपको, बोलो क्वेश्चन नंबर 6, जैसे मैंने कहा एक तो मैंने करा ही दिया था CH4 के, बोलो मैंने कहा कि हेलोजनेशन, हेलोजनेशन से सर्व संभव, सर्व संभव, सर्व संभव मतलब ऑल पॉसिबल, क्लियर, ऑल पॉसिबल, क्लियर। मैंने कहा प्रोडक्ट्स, बोलो प्रोडक्ट्स उत्पाद होंगे, क्लियर। अच्छा, पहला ऑप्शन बोलो 2, एक 4, एक 6, एक बोलो आपका एक, तो क्या होगा बोलो, इस बार हेलोजनेशन है कि मोनो हेलोजनेशन है, हेलोजनेशन। हेलोजनेशन का मतलब मोनोन डाइन ट्राइन जितना पॉसिबल है उतना सोचना है, क्लियर। तो इसका तो 4 होगा, मैंने अभी आपको बताया था, बोलो और होगा कि नहीं होगा, बोलो इसका तो 4 होगा, क्लियर। ओके, तो अब आपकी एक अग्नि परीक्षा ले ली जाए, बोलो रफ में करके बताओगे, 1 मिनट का टाइम दूंगा, क्लियर। मैंने लिखा C2H6, क्लियर। क्या लिखा, C2H6 के, बोलो मैंने कहा हेलोजनेशन, हेलोजनेशन बोलो से, मैंने कहा सर्व संभव, सर्व संभव, ये सर्व संभव लिख देता मतलब समझ गए, ऑल पॉसिबल, क्लियर। मैंने कहा उत्पादों की संख्या होगी, क्लियर। ओके, तो ऑप्शन है अपने, बोलो एक ऑप्शन है 7, एक है 8, एक है 9, और एक है आपका, बोलो 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 6, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। ऑल पॉसिबल हेलोजनेशन प्रोडक्ट ऑफ इथेन, क्लियर। ये जो फटाक से 6 बोल रहे हैं ना, इतना आसान नहीं है, क्लियर। ओके, मतलब दिमाग लगा ही नहीं रहे हैं ना, एक काम करते 6 अच्छा लग रहा है, ओके ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 8, ठीक है, चलो देखते हैं। मैं बताऊं, किसी का आंसर आया कि नहीं आया। अच्छा, तुक्का तो लग ही नहीं सकता, बोलो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें आपका अगर आएगा तो एग्जैक्ट आएगा तो ही कर सकते हो, बोलो तुक्का नहीं लगता इनमें।
हालांकि ये तीसरी वैरायटी तो आपको नहीं के बराबर पूछी जाएगी, और अगर कभी पूछा जा सकता तो यही पूछा जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे इस वाली वैरायटी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं क्या बता रहा हूँ, ओके, मैंने कहा मुझे इस C2H6 से बोलो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने हैं, हेलोजन वाले, क्लियर। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, ध्यान से समझो, 01 02 03 11 12, बोलो मैंने कहा 22, बोलो 3, बोलो मैंने कहा 1 3 2, और मैंने कहा 3 3। क्या किया मैंने, समझ में आया। इसके अलावा ना एक कम ना एक ज्यादा, बोलो कितने प्रोडक्ट बने, 9 प्रोडक्ट बने। अब ये मैंने क्या किया, कुछ समझे कि नहीं समझे, बोलो। समझो, देखो मैंने कहा मुझे इथेन से बनाना है, हाउ, बोलो ऑल पॉसिबल हेलोजनेशन। तो 01 का मतलब हो गया, बोलो CH3 CH2Cl, क्लियर। बोलो 02 का मतलब हो गया CH3 CH Cl2, क्लियर। 03 का मतलब हो गया CH3 CCl3, क्लियर। 11 का मतलब हो गया CH2Cl CH2Cl, बोलो 12 का मतलब हो गया CH2Cl और CHCl2, समझ रहे हो, बोलो। और हाँ या ना, 22 का मतलब हो गया Cl2CH CHCl2, 31 का मतलब हो गया CH3CH, बोलो CH2Cl, 32 का मतलब हो गया CCl3 CHCl2, 33 का मतलब हो गया CCl3 CCl3। इससे ना एक कम ना एक ज्यादा, बोलो कितने टोटल बने प्रोडक्ट, बोलो कितने बने, 9। बात समझ में आए, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया, अगर टफस्ट से टफस्ट देना है तो। बाकी पहली दूसरी वैरायटी तो समझ में आई गई, बोलो। इसमें क्या है, और आगे नहीं पूछ सकता है, क्योंकि फिर तो एग्जामिनर को बहुत प्रॉब्लम आएगी और वो देगा भी नहीं। तो इस वाली वैरायटी में या तो मीथेन का पूछा जाता है या इथेन का पूछा जाता है। इथेन का बोलो हायर साइड नेट लेवल पे पूछा गया है, और वो मैंने 9 कैसे होगा आपको मैंने बता दिया है। ये वाली गणित वाली भाषा समझ में आएगी नहीं आई, बोलो। और ये बता के ये बताऊंगा तो समझ में आएगा आपको। क्या किया, सिंपल सा मुझे पता चला था हेलोजन जोड़ना है, तो 01 02 03 11 12 13, और कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करके ही करना पड़ेगा ना, वरना तो एक करूंगा दूसरा घुस जाएगा उसमें। और ऐसा ही होता है कि नहीं होता, बोलो। 3 1, अरे रिपीटेशन भी तो नहीं होना चाहिए ना। ऐसी नजरों से क्या देख रहे हो, आपको मैंने जो बताया समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। आया, बोलो पक्का। आपको हेलोजनेशन का फंडा समझ में आया। ये जो मैंने 8 7 8 क्वेश्चन कराए ना, एग्जाम में यही आता है, हेलोजनेशन में यही आता है, बोलो। बात समझ में आई, क्लियर। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अच्छा, अब आपको क्या करना है, बोलो नोट करना है। क्या करना है, नोट, ओके। यहां से नोट करना। अभी एक केवल हेलोजनेशन बताया है, ये दोनों अभी बताऊंगा, क्लियर। कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया, बोलो। कब क्या करना है समझ में आया, बोलो। और मोस्ट ऑफ तो जो मैंने आपको 7 8 कराए उन्हीं में से पूछा जाता है, क्लियर। ओके, हालांकि आपको कुछ भी थे आप कर सकते हो, मैंने सब सिखा दिया है, ठीक है।
बस एक अग्नि परीक्षा के लिए मैं पूछूंगा, ओके, उसका आंसर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। प्रैक्टिस सीट मिली गई आज आपको, बोलो। हाइड्रोकार्बन की मिल गई ना आपको, ठीक है। हुआ ये नोट, बोलो। ये ऐसे क्या किया, ये तो समझ गए ना, बोलो आप। क्लियर, ओके। ठीक है। ये दो भी एग्जाम में आते हैं। ये इतना रिएक्टिव है कि अंधेरे में ही क्या कर लेता है, अभी की ऐसा भी हमारे काम का नहीं है। क्लियर। और ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है। अरे यार, आ जाए तो अच्छा है। ठीक है, ओके। बच्चों थोड़ा लोड कम कर दो वहां से, ठीक है। ये ट्यूबलाइट बंद कर देना। ओके, दिख जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन समझ में आया, बोलो आपको, ठीक है। जब भी आपको चार एल्केन देर पूछे हेलोजनेशन के लिए मोर रिएक्टिव एल्केन कौन सा होगा, तो क्या करना है, फ्री रेडिकल बनाकर बोलो देख लेना है, ठीक है। जिसमें फ्री रेडिकल पॉसिबिलिटी होगी वो मोर रिएक्टिव होगा, ओके।
ओके, हो गया ये नोट, बोलो। फिर ये मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। हाउ मेनी प्रोडक्ट फॉर्म इन मोनो एलोजेशन ऑफ दिस एल्केन, ठीक है। स्टार्ट कर दो, ठीक है। मेन मैं क्या सिखाना चाह रहा था आपको, मेरी बात समझ में आई, बोलो। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके, बोलो, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में एग्जाम में आते हैं। क्लियर? और ज्यादातर उसमें भी पहली वैरायटी वाला आता है, जो सबसे इजी है। बोलो, जिसमें आपको एक एल्केन की स्ट्रक्चर दी जाती है, या आपको बोल देगा 2,2-डाई मिथाइल प्रोपेन से कितने मोनोहेलोजनेशन बनेंगे। तो बात तो वही हुई ना, उसमें आपको अल्टीमेटली तो वही दिया। बोलो, मेरी बात समझ में? 3 वैरायटी बताई मैंने, सबसे इजी वैरायटी पहली है, और सबसे ज्यादातर क्वेश्चन ही पहली वैरायटी का एग्जाम में आता है। मैंने सिखाया तीनों ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, बात समझना। ठीक है।
हो गया ये नोट बोलो। मोनो हेलो जनीकरण उत्पाद, ठीक है। ठीक है, ओके। हो गया ये भी नोट बोलो। जो तरीका बताया समझ में आया बोलो आपको?
बोलो वाह। ये वाला तो मैंने कहा स्टैंडर्ड है। बोलो अगर इस वैरायटी में आता है तो यही आ सकता है। क्लियर? बाकी इससे ऊपर कभी आता नहीं है। तो अगर आपका ये समझ में आ गया, कभी आए तो डायरेक्ट आप कर सकते हो। और जो मैंने तरीका बताया थोड़ा अगर दिमाग में रहेगा तो 9 फिगर याद रहेगा नहीं रहेगा? बोलो रहेगा ना। ओके। तो ऐसे मैं बताता तो आपको पहले समझ में नहीं आता है, तो ऐसे बताया तो आपको जल्दी आ गया। बात समझ रहे हो ना? ओके। तो हेलोजनेशन समझ में आया? बोलो आपको। हेलोजनेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? ओके। तो एक चेक कर लूं मैं आपको? बोला थोड़ी हूं मैं। एक चेक कर लूं मैं आपको? ओके ठीक है। नंबर क्वेश्चन नंबर 8। ओके। फटाक से बताओ। ऑप्शन दो। ठीक है। 2। ठीक है। 3। 4। ठीक है। और बोलो 6। ठीक है। अग्नि परीक्षा है। बताओ। चलो आंसर। अच्छा और किसी का आ रहा है तो ये भी करूं? इनमें से कोई नहीं? ठीक है। किस किस का आंसर ए है? बी, सी, मतलब सब वैरायटी वाले हैं। और डी कोई नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको जो मिला है इसमें मोनो हेलोजन प्रोडक्ट बनाना है। क्लियर? ये बनाओ या बनाओ एक ही बात है। बोलो या और या तो एक ही बात होगा। यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ एक ही बात है। बोलो बस इसके अलावा बनाऊंगा तो रिपीटेशन होगा। क्या होगा? बोलो दो ही बनेगा। फिर कोई के सर आपने यूं डांस करता हुआ क्यों दिया? अरे मेरी मर्जी, दे सकता हूं मैं। बोलो समझ में आया? बोलो मतलब थोड़ा खुद पे भरोसा रखना है और आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है? आया समझ में? बोलो ठीक है। अब मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा 3 वालों ने क्या सोचा। ठीक है? और 4 वालों ने क्या सोचा। ठीक है? मन में तो समझ गए? बोलो ओके। चलो हेलोजेनेसिस समझ में आया। मैं जो चीज एग्जाम में जहां से आता मैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। पढ़ाना मुझे सब है, नाइट्रेशन भी बता रहा हूँ, सल्फोनेशन भी बता रहा हूँ, लेकिन इस पे अपन ने इतने सारे क्वेश्चन क्यों किए? क्योंकि एल्केन की केमिकल रिएक्शन में 99.99% ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। बोलो हेलोजनेशन के ही आते हैं। बात समझ? ओके। अब मैं क्या बता रहा हूं? नंबर 2 मैंने कहा नाइट्रेशन। ठीक है? नाइट्रेशन मतलब क्या? बोलो नाइट्रीकरण। ओके। अब आप 5 मिनट ध्यान दे दो। बोलो सारी बता रहा हूं मैं। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन में क्या होगा? सपोज ये मैंने एल्केन लिया। ठीक है? CH4 और HNO3 से रिएक्शन कराई जाएगी और 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। क्लियर? तो आपका नाइट्रो एल्केन प्रोडक्ट बनेगा। सर्व संभव नाइट्रो एल्केन बनते हैं। क्या बनते हैं? सर्व संभव नाइट्रो एल्केन बनते हैं। मैं क्या बता रहा हूं? हाई टेम्परेचर पर बोलो मैंने कहा HNO3 की रिएक्शन रिएक्शन बोलो एल्केन 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 से कराने पर बोलो सर्वसंभव
सर संभव, मैंने कहा ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल, ऑल पॉसिबल, मैंने कहा नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन बनते हैं। चलो चेक करते हैं। पहला एग्जांपल समझ में आया बोलो? इधर देखो, मैंने कहा एग्जांपल लिया CH3 और HNO3। बताओ कितने नाइट्रो एल्केन बनेंगे? एक बनेगा, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, कितने बनेंगे? दो बनेंगे। कैसे? मैंने कहा एक तो ये बोलो टूट करके ये बन सकता है और एक मैंने कहा ये बन सकता है। और सर संभव बनेंगे मतलब समझ में आया बोलो? क्लियर? अच्छा, अब आपके अगेन अग्नि परीक्षा। बोलो मैं आपसे कहूं इससे बताना कितने बनेंगे सर संभव? एक बनेगा, दो बनेंगे, तीन बनेंगे, चार बनेंगे, कितने बनेंगे? हाँ, कितने बनेंगे? ऐसा क्वेश्चन आता है, कितने बनेंगे? चलो, एक वाले कोई, दो वाले, तीन वाले, चार वाले, जिसमें हाथ एक ने नहीं खड़ा किया वही आंसर है। बोलो कितने बनेंगे? चार नाइट्रो एल्केन बनेंगे। कैसे बनेंगे? मेरी नजर से समझना। क्लियर? ओके, चार बनेंगे। चार कैसे बना रहा हूं मैं? यहाँ पर HNO3 और 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 400 500 इतना टेम्परेचर क्यों? समझ में आया? क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। क्लियर? अब मैंने कहा कैसे बनेंगे? बोलो मैं यूं बना के बता दूं, समझ जाओगे? एक, बोलो मैंने कहा दो, और जिसको आप भूले हो ना वही सबसे ज्यादा बनेगा। वही कौन बनेगा? सबसे ज्यादा बनेगा। कौन सा? बोलो ये वाला। समझे नहीं समझे? जिसको आप भूल गए और आपको यही चार ऑप्शन दे और पूछा जाए सबसे ज्यादा कौन बनेगा, तो सबसे ज्यादा ये बनेगा, क्योंकि इसमें बोलो 2 डिग्री पे फ्री रेडिकल बनेगा। एक बार वापस बताऊंगा, समझ में आया बोलो? आया? तीन बनेंगे, चार बनेंगे, चार बनेंगे, और जिसको आप भूले वही क्या बनेगा? सबसे ज्यादा बनेगा। क्यों बनेगा? समझ में आया बोलो? क्योंकि इसमें फ्री रेडिकल वन इसमें बना, इसमें यहां बना, इसमें यहां बना और इसमें यहां बना। 2 डिग्री पे फ्री रेडिकल इसी में बनेगा और वही सबसे ज्यादा बनेगा। तो मैंने कहा सबसे ज्यादा। क्लियर? सबसे ज्यादा बनेगा। पक्का बताओ, इसी को भूले थे कि नहीं भूले थे? बोलो। और जो मैं ये भूले थे वो उनको जो तीन बता रहे हैं, दो वाले एक वाले तो खुद ही जान रहे क्या कर रहे हैं। और समझे ही समझे? बोलो क्लियर? ओके, पहले बताओ नाइट्रेशन समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर? उसके बाद क्या बता रहा हूं? नंबर 3 मैंने कहा सल्फोनेशन। ठीक है, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। क्लियर? सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण में क्या बता रहा हूं? ध्यान से समझो। एल्केन की रिएक्शन फ्यूमिंग H2SO4 सदुम H2SO4 से कराते हैं तो हमें बोलो आपका एल्केन सल्फोनिक एसिड प्रोडक्ट के रूप में बनता है। मतलब जो बोला उसको समझना। मैंने लिया यहाँ पर CH4 और मैं लेता हूं यहाँ पर, मैंने कहा सधूम H2SO4। बोलो फ्यूमिंग H2SO4। एक्चुअली इसका मतलब क्या होता है? H2SO4 प्लस SO3 का मिक्सचर। क्लियर? उसको क्या बोला जाता है? बोलो फ्यूमिंग H2SO4। क्लियर? और इस जब लेते हैं तभी क्या बनता है? तभी क्या बनता है? बोलो, मैंने कहा ये मिथेन, बोलो सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो यहाँ पर ये होगा तभी बनेगा। बात समझ में आए? तो अगर कभी आपको एग्जाम्पल नंबर 2 ऐसा लिखा हुआ हो CH3 और खाली ऐसा लिखा हुआ हो H2SO4, तो आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा? समझ में आया? बोलो CH3CH2SO3H, और इसको क्या बोलूंगा मैं? बोलो इथेन सल्फोनिक एसिड। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। क्लियर? एल्केन सल्फोनेशन किसके साथ करता है? H2SO4 के साथ, कि फ्यूमिंग H2SO4 के साथ? फ्यूमिंग H2SO4 के साथ, और तभी बनाएगा। और क्या बनेगा वो तो आपको पता चल गया। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन समझ में आया? बोलो। अच्छा, उसके बाद क्या बता रहा हूं? नंबर 3 मैंने कहा एरोमेटाइजेशन। क्लियर?
क्या लिख रहा हूं मैं, बोलो एरोमेटिकरण। हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी है लेकिन ये बहुत सरल है, इजीली आप इसके आंसर दे सकते हो। क्या लिखा मैंने, बोलो एरो, मैंने कहा एरोमेटाई, बोलो मेटाइजेशन, ठीक है, एरोमेटाइजेशन, इधर ध्यान देना। या इसी को मैंने बोला था चक्रीकरण, ठीक है। तो पहले तो इसमें क्या एजेंट फिक्स है, बोलो एजेंट पता होना चाहिए। तो मैंने कहा Al2O3 हो या Cr2O3 हो, ये कौन से एजेंट है, बोलो एरोमेटाइजेशन एजेंट है। तो ये अगर बोलो क्या काम करेंगे, ये मैंने लिया नॉर्मल हेक्सेन, क्या लिया बोलो नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है। और अगर Al2O3 या Cr2O3 में से कोई भी एक लिखा हुआ हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन, क्या बनेगा, बेंजीन। पहले देखो नाम क्या है, एरोमेटाइजेशन, हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। नाम क्या है, साइक्लेशन, चक्रीकरण, हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। बट ये होगा कब, किसकी प्रेजेंस में, एजेंट की प्रेजेंस में। बात समझ में आई मेरी। अगर मैंने लिखा यहाँ पर नॉर्मल हेप्टेन, क्या लिखा, नॉर्मल हेप्टेन, और इनमें से कोई भी दे रखा हो, क्लियर, और कोई भी दे रखा हो और आपने टोलुइन बना दिया तो आप समझ जाओगे क्या हुआ, बोलो एरोमेटाइजेशन। और बोलो ये कौन है, बोलो, और कौन है, बोलो ये टोलुइन, ठीक है। ये कौन है, बोलो बेंजीन, जानते हो, बोलो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये जो हुआ वो एरोमेटाइजेशन हुआ है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, एल्केन का एरोमेटाइजेशन करने वाला बोलो रिएजेंट, बोलो एजेंट कौन होता है। तो ऑप्शन में आपके चार होंगे, वो आपको पता होना चाहिए। आपको ये रिएक्शन ये और ये देकर प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसको देखते हैं, इसको देखते ही पता चलना चाहिए एरोमेटाइजेशन है। आपको ये दे दिया, ये दे दिया और ये पूछा तो पता चलना चाहिए कौन आएगा, ये दे दिया, ये दे दिया, या कौन आएगा वो पता होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्लियर। फिर नंबर 4 क्या बता रहा हूं आपको, मैंने कहा समवयवीकरण, इंपॉर्टेंट सब है बट ये क्या इजी है, क्लियर। आइसोमेराइजेशन, ठीक है, आइसोमेराइजेशन में पहले एजेंट पता होना चाहिए, क्लियर। एजेंट का सारा खेल है। एजेंट मतलब कौन सा एजेंट, आइसोमेराइजेशन एजेंट। क्या लिखा, AlCl3 और HCl, अगर ये होगा तो आइसोमेराइजेशन होगा। एग्जाम्पल समझो, मैंने लिया ये, क्लियर, और ये लिया AlCl3 और HCl, ये तुरंत इसको किस में बदल देगा, इसमें। बताओ आइसोमेराइजेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये दोनों आइसोमर्स है कि नहीं है। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। मैंने कहा आपको सपोदेट ये लिया, क्लियर, और यहाँ पर लिया AlCl3 HCl, और बताओ ये इसमें कन्वर्ट कर देगा नहीं कर देगा, बोलो कर देगा। तो ये आइसोमेराइजेशन जो रिएक्शन होती है वो बहुत बहुत काम की होती है। क्या स्पेशल नोट बता रहा हूं, मैंने कहा आइसोमेराइजेशन, ठीक है, आइसोमेराइजेशन, बोलो समावयवी, बोलो समावयवीकरण, क्लियर, ओके। मैंने कहा अभिक्रिया, अभिक्रिया द्वारा, द्वारा द्वारा मैंने कहा एल्केन, एल्केन, एल्केन की, मैंने कहा ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, ठीक है। बोलो को इंक्रीज, बोलो इंक्रीज किया जा सकता है, ठीक है, बोलो किया जा सकता है। एक बात समझ में आए, बोलो स्पेशल नोट नंबर 2, मैंने कहा ऑक्टेन संख्या होता क्या है भाई, ऑक्टेन संख्या, ठीक है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है, तो मैंने कहा वह संख्या जिसके द्वारा किसी पेट्रोल की क्वालिटी का जांच की जाती है उसे क्या कहते हैं, ऑक्टेन संख्या। मैंने कहा बोलो वह संख्या जिसके द्वारा किसकी बोलो, किसकी बोलो, पेट्रोल, नॉट डीजल, किसकी बोलो, पेट्रोल। पहले बताओ पेट्रोल डीजल अलग अलग होते हैं कि नहीं होते हैं, कि एक ही होते हैं, बोलो अलग अलग होते हैं। पेट्रोल वाले इंजन में डीजल नहीं डाल सकते, डीजल वाले इंजन में पेट्रोल नहीं डाल सकते, क्लियर। तो मैंने कहा बोलो आपको, बोलो वह संख्या जिसके द्वारा पेट्रोल की क्वालिटी, ठीक है, क्वालिटी मतलब गुणता, क्लियर, गुणता, मैंने कहा कि बोलो जांच की जाती है, ठीक है,
जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेन नंबर। अब हमें कैसे रीड करेंगे, तो उसके लिए आपको स्पेशल नोट नंबर 3 पता होना चाहिए। क्लियर? क्या देखो क्या होता है, जो आइसो ऑक्टेन होता है उसकी ऑक्टेन संख्या 100 मानी जाती है आइडियली, और जो नॉर्मल हेप्टेन होता है उसकी ऑक्टेन नंबर 0 माना जाता है आइडियली। क्या बोला मैंने, आपको समझना, मैंने कहा बोलो आइसो ऑक्टेन, ठीक है, आइसो ऑक्टेन बोलो, मैंने कहा कि ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या 100 मानी जाती है, ठीक है, मानी जाती है। ओके, और नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन की ऑक्टेन संख्या 0 मानी जाती है। क्लियर? ये मैंने आपको आइडियली कहा, कैसे बोलो, आदर्श रूप से, आदर्श रूप से। क्लियर? मतलब ये हुआ कि अगर कोई पेट्रोल 100% क्वालिटी वाला है, क्या बोल रहा हूं, 100% क्वालिटी वाला है, बिल्कुल भी कुछ मिक्सचर नहीं है, तो उसके अंदर आइसो ऑक्टेन होगा 100, और आपका बोलो परसेंट, और नॉर्मल ऑक्टेन होगा 0%। क्लियर? अब आपको मैंने कहा कि यहां पर समझना, एक क्वेश्चन आया कि बोलो एक पेट्रोल, बोलो पेट्रोल, बोलो कि पेट्रोल पंप, ठीक है, पेट्रोल पंप पर बोलो पेट्रोल की जांच, जांच करने पर, ठीक है, करने पर उसकी ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन संख्या 80 प्राप्त हुई। कितनी प्राप्त हुई? 80 प्राप्त, बोलो प्राप्त हुई। क्लियर? तो इसका अर्थ है, ठीक है, इसका मीनिंग, इसका बोलो अर्थ है, ठीक है, अब इसका अर्थ है, मीनिंग है। तो अब ऑप्शन में आता है, क्या आता है, बोलो मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूं। पहले एक बात दिमाग में पक्का कर लो कि आइडियल मैंने आपको डाटा बताया, क्लियर, उससे ही कंपेयर किया जाता है। आप सोचो कि अगर 100% क्वालिटी वाला होगा तो आइसो ऑक्टेन कितना होगा, बोलो 100, नॉर्मल हेक्टेन कितना होगा, 0%। अब मैंने कहा 80% आया, मतलब 80% तो क्या है, आइसो ऑक्टेन, और 20% क्या है, नॉर्मल हेक्टेन। क्या बता रहा हूं, समझ में? जितना परसेंट बोलो ऑक्टेन संख्या होती है, उतना ही परसेंट उसमें क्या होता है, आइसो ऑक्टेन होता है, और रिमेनिंग क्या होता है, नॉर्मल हेप्टेन होता है। तो मैं 4 ऑप्शन नहीं करके इसका आंसर लिख दूं, बोलो आंसर क्या होगा, 80, बोलो ऑक्टेन संख्या, ऑक्टेन नंबर से आप क्या मीनिंग निकालोगे, 80%, 80% तो क्या है, बोलो आइसो ऑक्टेन। क्लियर? और मैंने कहा 20% क्या है, नॉर्मल हेप्टेन। आपको मेरी बात समझ में आई, बोलो? तो सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन आता है पेट्रोल की जांच क्वालिटी की किससे की जाती है, C10 संख्या, ऑक्टेन संख्या, तो क्या बताया मैंने, ऑक्टेन संख्या। जब आगे हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो C10 संख्या भी आएगी, तो वो कैसे होता है, उसको कैसे चेक करते हैं, और वो किसका, डीजल की जांच की जाती है। क्लियर? और मैंने कहा, और आप सोचो कि मैंने कहा आइसोमेराइजेशन से ऑक्टेन संख्या बढ़ाई जा सकती है। क्यों बढ़ाई जा सकती है, समझना। यहाँ पर नंबर 4, मैंने कहा यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन, क्या बना रहा हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ आइसोऑक्टेन। नॉर्मल हेप्टेन का तो जानते ही हो। अब ध्यान रखना, ये आइसोऑक्टेन केमिस्ट्री का एक्सेप्शन है। मतलब जनरली हम केमिस्ट्री में आइसो जब वर्ड आते हैं तो हम क्या करते हैं, सेकंड या सेकंड लास्ट पर एक मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, लेकिन आइसोऑक्टेन में ऐसा नहीं है। आइसोऑक्टेन किसको कहते हैं, आइसोऑक्टेन किसको कहते हैं, अच्छे से समझना। मैंने कहा आइसोऑक्टेन क्या होता है, आइसोऑक्टेन क्या होता है, बोलो 2,2,4 ट्राई मिथाइल। क्लियर? ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसको हम कहते हैं आइसोऑक्टेन। क्लियर? आइसोऑक्टेन मतलब आइसोऑक्टेन, ये है IUPAC नेम, और ये है उसका कॉमन नेम। मतलब क्या बता रहा हूं, जनरली जनरली क्या, केवल 2 ही एक्सेप्शन पैदा हुए हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिनमें आइसो लिखा होता है, लेकिन वो वैसे नहीं होते जैसे रूल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। बोलो आइसो ऑक्टेन, मतलब आपके दिमाग में आ रहा है कि बोलो 7 कार्बन ऐसा कर दूं, ओके, और एक यहाँ लगा दूं, तो ये बोलो आइसो ऑक्टेन नहीं होता है। आइसो ऑक्टेन क्या होता है, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, इसको आइसो ऑक्टेन कहते हैं।
बोलो मेरी बात समझ में आई? क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, आई होप, मैं क्या बताना चाह रहा था, आइसोमेराइजेशन किस में काम आता है बोलो? ऑक्टेन संख्या में बढ़ाने में, क्योंकि आइसोमेराइजेशन से चेन बढ़ती है बोलो, और चेन बढ़ती है ना। अब आप आइसोमेराइजेशन पे जाओ, जो मैंने दो एग्जांपल बताए थे, बोलो यहाँ पर चेन हुआ कि नहीं हुआ बोलो? बताओ यहाँ पर ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बोलो? अरे बोलो समझ में आया? पहले नॉर्मल समझ के, जिसमें बिना पंख वाले, बिना लटके चेन वाले, वो नॉर्मल होता है। नॉर्मल समझ के बोलो। ओके, ये इसका नाम क्या है बताना जरा? इसका नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। इसको क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। बात समझ में आई मेरी? तो आई थिंक ये तो इजीली समझ में आ गया बोलो। ठीक है, अब आप क्या करोगे? नोट करोगे। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया? पूरा केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, वाह बोलो। ठीक है,
किया ये भी नोट बोलो।